Hello students, today we will discuss MCQs of the chapter We are not afraid to die if we can all be together. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा चैप्टर है, लेकिन अगर पढ़ोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बन जाती है इस चैप्टर की. एंड द राइटर इज गॉर्डन कुक एंड द एलन ईस्ट. सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये एक समुद्री यात्रा के बारे में है. एक समुद्री यात्रा के बारे में है ये चैप्टर, जो राइटर जो है अपनी पत्नी के साथ इस यात्रा को करता है. एमसीक्यूज के साथ साथ इसकी स्टोरी भी करेंगे, और जितने भी इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं सारे वीडियो में डिस्कस किए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉयस. कहाँ से, वॉयस होती है यात्रा, शिप जो है कहाँ से अपनी यात्रा शुरू करता है. मैंने बताया ये चैप्टर किसके बारे में है. ये चैप्टर है समुद्री यात्रा के बारे में, जो राइटर अपने पत्नी और बच्चों के साथ करता है. तो इनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई. अमेरिका से हुई है, मैक्सिको से, जर्मनी से, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से. इनकी यात्रा शुरू हुई है प्लेमाउथ इंग्लैंड से. ये भी पूछा जा सकता है यात्रा कब शुरू हुई है. जुलाई 1976 में. ये क्वेश्चन अलग से बन जाता है. इन्होंने जुलाई 1976 में अपनी यात्रा शुरू की थी. कहाँ से? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर ए राउंड द वर्ल्ड वॉयज. मतलब संसार की यात्रा करने का उसने क्यों सोचा, क्यों निर्णय लिया ये. To duplicate the voyage made 200 years ago by Captain James Cook, to see the world, to settle down in different country, to show his children the world through ship. उन्होंने ये डिसीजन लिया टू डुप्लीकेट. डुप्लीकेट का मतलब दोहराना. ये दोहराना चाहते थे क्या, द वॉयस, उस यात्रा को जो कि 200 साल पहले की थी. बाय किसने की थी? कैप्टन जेम्स कुक ने. कैप्टन जेम्स कुक ने लगभग 200 इयर्स, जब इन्होंने यात्रा शुरू की उससे 200 साल पहले ये यात्रा कर चुके थे. तो इनके माइंड में था भाई जो इन्होंने यात्रा की है, क्यों नहीं इस समुद्री यात्रा को हम भी पूरा करें. तो डुप्लीकेट द वॉयस मेड 200 years ago by Captain James Cook. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर. अब ये जो लेखक हैं इनका ऑक्यूपेशन क्या था, जो ये यात्रा कर रहे हैं. बिजनेसमैन थे, टीचर थे, सेलर थे, नन ऑफ द बुक. ये बिजनेसमैन थे, इनका अपना बिजनेस था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर. और यात्रा करने के लिए, क्योंकि यात्रा कैसे समुद्री है, तो ऑथर ने जो भी जहाज लिया, बोट ली, उसका नाम क्या था. अमेजोन था, वेव शिप था, वेव वॉकर था, सेलर शिप था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेव वॉकर. इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है वेव वॉकर के ऊपर, कि भाई कौन से वेव वॉकर को डिस्क्राइब करो, या कौन से जहाज के द्वारा उन्होंने यात्रा की थी. तो वेव वॉकर इनके शिप का नाम था, जो कि 23 मीटर लॉन्ग था एंड 30 टन का. ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन रेडी हो जाता है. 23 मीटर लॉन्ग थी ये वेव वॉकर, 30 टन इसकी वेट थी. और किसकी बनी हुई थी? ये वुडन की. वुडन की बनी, मतलब लकड़ी की बोट थी इनकी, लगभग 23 मीटर लंबी, 30 टन की थी, और लकड़ी की बनी हुई थी. प्रोफेशनली बिल्ट थी. प्रोफेशनली का मतलब इन्होंने बनवाया था, जो बोट बनवाने वाले होते, जो जहाज बनाने होते, उनसे प्रोफेशनली बिल्ट की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वाज प्लीजेंट फॉर देम. और इन्होंने जो जर्नी की थी, कौन सा हिस्सा जर्नी का बहुत अच्छा था इनका, मतलब जो स्मूथ चला गया, बहुत इजीली चला गया. फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन, लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, फर्स्ट फ्यू मंथ्स नेवर. इनका जो फर्स्ट लेग था, यानी कि पहला चरण था इनकी जर्नी का, जो इंग्लैंड से केप टाउन तक का था, वो बहुत अच्छा था. कोई हर्डल नहीं आए उन्हें इस यात्रा में. Next question is what were the names of the two crewmen whom the author hired. जो ऑथर ने दो नाविक, क्रूमैन का मतलब होता है नाविक दल के सदस्य. तो ये जो दो नाविक लिए थे उनका क्या नाम था. शैली एंड कैबिल था, लैरी विगल एंड हर्ब शिगलर था, हर्ब शिगलर एंड शैली कूपर था, लैरी विगल एंड एडम मूर था. तो उनके नाम थे लैरी विगल एंड हर्ब शिगलर. ये भी पूछा जा सकता है ये क्या, कहाँ के थे. हर्ब जो था ये स्विस था, और जो लैरी था ये अमेरिकन था. लैरी वेगल अमेरिका का था. हर्ब सिगलर जो है, सेगलर, ये स्विस के थे. और इन्होंने, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन दोनों को कहाँ से लिया था. इन दोनों को इन्होंने केप टाउन से लिया था. केप टाउन तक की यात्रा इन्होंने खुद की. उसके बाद इन्होंने लैरी विगल और हब सिगलर को लिया. क्यों लिया था? क्योंकि आगे वाला जो रास्ता था इनका थोड़ा सा वो डिफिकल्ट था.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ऑथर हायर द टू क्रूमैन। क्वेश्चन ये आ गया भाई क्यों इन्होंने टू क्रूमैन को हायर किया। टू टेक रेस्ट फ्रॉम लॉन्ग द वॉइस, टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी साउदर्न इंडियन ओशियन, बिकॉज ही कुड नो लॉन्गर सेल द शिप ही वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली। इन्होंने इनको लिया था टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, क्योंकि संसार का सबसे खतरनाक समुद्र था जो कि साउदर्न इंडियन ओशियन था। इसको टैकल करने के लिए भाई कोई मुश्किल आ जाए तो दो आदमी साथ में होंगे तो नाव को संभाल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द वेव स्टार्ट गेटिंग गिगेंटिक। कब शुरू हो गई थी वेव्स जो है भयंकर होने। गिगेंटिक का मतलब होता है विशालकाय, एक तरह से बहुत ज्यादा बड़ी जिनको कह सकते हैं। 25 दिसंबर, 2 जनवरी, 30 नवंबर, दिसंबर 31 दिसंबर, ये 2 जनवरी को जो है वेव जो है बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होनी शुरू हो गई थी। What did they do to slow down the boat in the storm? उन्होंने क्या किया बोट को स्लो करने के लिए, क्योंकि अब जो है तूफान आ गया था, तूफान से नाव को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया। स्टॉप सेलिंग, ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ट ए हैवी mooring rope, जस्ट ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, डिड नथिंग एंड वेटेड फॉर द स्टॉर्म टू कम डाउन। उन्होंने ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ट ए हैवी mooring rope, ये काम इन्होंने किए थे जब बहुत ज्यादा तूफान जो है आना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर। जिनका जो डिजास्टर उसका फर्स्ट इंडिकेशन पहला संकेत क्या था। अराउंड 6 p.m. when winds dropped and sky grew darker. Next morning when the ship started cracking. C ऑप्शन है when it started raining, when winds are strong. ये था अराउंड 6 p.m. when winds dropped, हवा एकदम से रुक गई थी, एंड स्काई ग्रू डार्क, आसमान बिल्कुल काला हो गया था। ये इनका फर्स्ट इंडिकेशन था डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब खतरा है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर। क्या हुआ जब पहला इनका फर्स्ट इंडिकेशन के बाद a wave appeared vertical and almost twice the height of other waves. It broke the ship from inside. The ship turned upside down. It didn't affect the ship. A wave appeared. जब हवा बिल्कुल रुक गया, आसमान बिल्कुल काला हो गया था, तो एक जो है वेव आई वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे सीधी, हॉरिजेंटल ऐसे होता है। उनकी बोट ऐसे थी तो वो बोट के बिल्कुल सीधी वर्टिकल पोजीशन में थी, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, और लगभग 15 मीटर लंबी। तो दूसरी वेव्स होती हैं उनसे 2 गुनी ज्यादा लंबी वो वेव थी। हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप। और वो जो वेव उसके ऊपर आके पड़ी जहाज के, तो उससे जहाज को क्या नुकसान हुआ। A torrent of green and white water broke over the ship. The ship started sinking. The ship turned upside down. None of the above. A torrent of green and white water broke over the ship. um, हरे पानी की और सफेद पानी की एक बौछार से जो है जहाज के ऊपर आके गिरी। Why did the author accept his approaching death? Pirates had attacked the ship. Because he was injured by the explosion, he was thrown in the sea. He was stabbed. He was thrown in the sea. वैसे वो इंजर्ड भी हो गया था एक्सप्लोजन से, जो ये पानी के ऊपर उसके ऊपर आया तो इंजर्ड भी हो गया था, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या है, ही वाज थ्रोन इन द सी। जैसे ही वो समुद्र में जैसे पानी से के कारण समुद्र में गया, तो उसने मान लिया कि भाई मैं अब जो है मरने वाला हूँ। What did the author see when his head popped out of water? जब पानी में से उसका सिर बाहर निकला तो उसने क्या देखा। The ship was sinking. The ship was nowhere to be seen. The ship was near capsizing and her mast almost horizontal. It was still staying. उसने देखा उनका जो जहाज था बिल्कुल डूबने। कैप्साइजिंग का मतलब होता है डूबना या उल्टा हो जाना, जो पोजीशन है उससे बिल्कुल उल्टी पोजीशन में ये हो गया था, डूबने को हो रहा था, उल्टा होने को। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और पानी के हॉरिजेंटल इसका मास्ट था। What happened to the author's body when he managed to reach the deck? और जैसे तैसे जो दोबारा डेक पर आया तो उसके शरीर को क्या हुआ। His head smashed again, his left ribs cracked, mouth filled with blood and broken teeth. He broke his leg, he broke his left hand. जब वो डेक पे आया, अपने आप को उसने डेक पर पाया, तो उसकी जो लेफ्ट रिब से वो टूट गई थी, उसके मुंह में खून भरा हुआ था और टूटे हुए दांत थे। Who said we are sinking? ये किसने कहा कि भाई हम डूब रहे हैं। His crewman, Mary, his daughter, his son. ये कहा मैरी ने, और मैरी कौन थी, इसकी वाइफ थी। मैरी ऑथर की वाइफ थी, तो मैरी ने कहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप, जहाज की हालत कैसी थी? Broken timber, starboard, sidewalls inward, clothes, crockery, charts, tin and toys lost. There were personal belongings were missing. Water filled in every room and their clothes were missing. Can't say. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, हर जगह जो है लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े थे, उनका जो स्टार बोर्ड था वो अंदर की साइड हो गया था, कपड़े वगैरह, क्रोकरी थी, चार्ट थे, टीन बॉय सारे पानी में तैर रहे थे। Next question is what had happened to Shu when the author entered their room to check on them? शू को क्या हुआ था जब ऑथर उनके कमरे में? अब शू कौन है? ये है सुजान। सुजान इसकी डॉटर है। किसकी डॉटर है? ये ऑथर की। ये लगभग 7 साल की है। Her head hurt as there was a bump. She was unconscious. Her legs hurt. She was fine. Her head hurts as there was a bump. क्योंकि शू के सिर में सूजन है और इसको सिर में चोट लगी हुई है। What was the age of सुजान एंड जोनाथन? अब ये आगे है सुजान और जोनाथन। जोनाथन बॉय है, यानी कि इसका बेटा है, सन। ये इसकी सुजान कौन है? इसकी डॉटर है। इसका शॉर्ट नाम शू है। इसका जोनाथन का शॉर्ट नाम क्या है? जॉन है। तो ये जोनाथन और सुजान ये दोनों क्या है? ये इसकी बेटी है ऑथर की, ये इसका बेटा है। तो इनकी एज क्या है? 8 and 9 years old है, 7 and 6 years old है, 10 and 7 है, 4 and 6 है। ये 7 और 6 साल के, मतलब 7 साल की सुजान है और 6 साल का जॉन है। तो 7 and 6 उल्टा पूछ लिया जाए तो 6 and 7 हो जाएंगे। अब सुजान का नाम पहले, तो ये 7 साल के, जोनाथन 6 साल का है। हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवस? ऑथर ने कैसे इसको जो है कैनवस को सीधा करने की कोशिश की? बाय रिपेयरिंग द होल्स, बाय आस्किंग क्रूमैन फॉर हेल्प। इट हैपेंड ऑन इट्स ओन, द प्रॉब्लम गोट ओवर एज द स्टॉर्म हैज, बाय रिपेयरिंग द होल्स। अब जब वेव ने इनके जहाज के ऊपर जो है एक टकराई, तो उसके कारण जगह जगह से पानी आना अंदर शुरू हो गया था। तो वहां पर ऑथर ने जो है कैनवास को, जहां से पानी आ रहा था, उन होल्स को बंद करके कैनवास को लगाया। Where did they decide to reach to save themselves and the ship? कहाँ पर? अब इनके जहाज की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो इन्होंने कहाँ पर सोचा कि भाई हम कहाँ पहुंच जाएं ताकि थोड़ा सा जहाज को रिपेयर कर सके और अपने आप को बचा सके। ऑस्ट्रेलिया, इल एम्स्टर्डम, मुंबई, इंडिया एंड जापान। ये इल एम्स्टर्डम, ये क्या है? एक आइलैंड है। ये आइलैंड है और यहाँ पर किसका रिसर्च सेंटर है ये भी पूछा जा सकता है, फ्रांस का। तो राइटर ने सोचा, दो आइलैंड थे वहां पर, दो आइलैंड थे, टू आइलैंड थे। उन्होंने सोचा कोई दो में से कोई से न कोई से आइलैंड पर हम पहुंच जाएंगे। What happened after the hand pump started to block up with the debris floating around the cabins? The author connected an electric pump to an out pipe. By taking out water with the help of bucket, by repairing hand pumps, the author found another hand pumps. The author connected an electric pump to an out pipe. उन्होंने एक इलेक्ट्रिक पंप को, जो बाहर पानी जाने वाला था जहाज से, उसके साथ कनेक्ट कर दिया ताकि पानी जो है, जो बोट के अंदर पानी आ गया था, वो बाहर चला जाए। What was their first meal in 2 days? 2 दिन जो ये इनके जब स्टॉर्म आया उसके बाद 2 दिन के बाद इन्होंने खाना खाया, तो क्या खाया? मीट लिव्स खाए, ब्रेड एंड मिल्क खाए, नूडल्स खाए, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट उन्होंने खाया। कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट लगभग 2 दिन बाद इनको खाना मिला। 2 दिन तक ये लगातार स्ट्रगल करते रहे। Who said we aren't afraid to dying if we can all be together? You and mommy, Shu and I. ये किसने कहा था? अब देखो इनमें नाम तो आएंगे, इसके पापा के कोई कह रहा है, मम्मी का भी नाम आ गया, शू का भी आ गया है, और मैं आ गया। तो ये 4 ही तो थे, मतलब ऑथर है और मैरी है, शू है और जोनाथन है। तो ये किसने कहा? जॉन ने कहा। क्रूमेन टू इच अदर, सुजान ने कहा, मॉम ने कहा, ये जॉन ने कहा। उसके बेटे ने कहा, जो कि 6 साल का था, 6 years old जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड दे रीच द इल एम्स्टर्डम? वो इल एम्स्टर्डम में कब, किस टाइम पहुंचे? अराउंड 6 p.m. in the evening, never reached there, at 11 in the next morning, they decide to take different route. अराउंड 6 p.m. in the evening, 6 बजे। अंदाजा इनका कितने बजे तक पहुंचने का था? 5 p.m. तक। राइटर के अकॉर्डिंग 5 बजे पहुंच जाना था, लेकिन ये 6 बजे के आसपास पहुंच गए इल एम्स्टर्डम। What was the status of the ship on 3rd January? 3 जनवरी को उनके जहाज का स्टेटस कैसा था? Pumps at the water level sufficiently under control.
condition was getting worse. They were still struggling to control the pumps. Everything was just right. Pumps had the water level sufficiently under control. How long did they take for the ship's testing and fitting? अब ये जो वेव वॉकर लेके गए थे, इसको इन्होंने कितने दिन तक टेस्ट किया था? ऐसे नहीं है जहाज लेके चल पड़े थे, इसको पहले जहाज को टेस्ट किया था। तो इन्होंने मंथ्स के लिए टेस्ट किया, फ्यू डेज, 2 years, इन्होंने मंथ्स के लिए, कई महीनों तक ये जो वेव वॉकर थी, इसको जब भी आंधी तूफान वगैरह, स्टॉर्म वगैरह आता, बारिश आती, तो इसे समुद्र में लेके निकल जाते थे ताकि इसकी टेस्टिंग हो जाए। तो टेस्टिंग के ऊपर इन्होंने बहुत महीने लगाए। ये भी हो सकता है कि इनको समुद्री यात्रा का कितना अनुभव होने के बाद ये गए थे, तो इनको 16 years का अनुभव हुआ था, मतलब 16 साल ये अपना एक्सपीरियंस लेते रहे, उसके बाद इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। Where had they reached on 25th of December? 25 दिसंबर को वो कहाँ पर पहुंच गए थे? 3,500 kilometers east of Cape Town. They were suffering the waves away from Cape Town. 2,500 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन, ईस्ट केप टाउन वो पहुंच गए थे 25 दिसंबर को, 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। What happened when the author's head smashed into wheel? जब ऑथर का सिर व्हील के ऊपर जाके लगा तो क्या हुआ? He was hurt but steady. He flew overboard, sinking below the waves. He was not hurt. He gained control immediately. He flew overboard, sinking below the waves. और यह जब waves के नीचे जा रहा था पानी में, तभी इसने सोचा था कि मैं शायद हम डूब गए हैं। What does Mayday call mean? अब Mayday call बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब होता है ये भी आया हुआ है चैप्टर में। Call made in the month of May, distress call for help, both A and B, none of these। ये होता है distress call for help। जब भी जहाज वगैरह में कोई समस्या होती है तो कॉल करते हैं आसपास की किसी भी स्टेशन को जो मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? Mayday call। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द इलेक्ट्रिक पंप? ये जो इलेक्ट्रिक पंप थे उनको क्या हो गया था? इट शॉर्ट सर्किट, इट वाज स्टॉलन, इट वाज थ्रोन इनटू द सी, द राइटर डिड नॉट नो हाउ टू यूज इट। उसके इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गए थे। व्हाट हैड हैपेंड टू द नरेटर्स मेन कंपास? अब कंपास क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट। कंपास होता है, इसको हम दिशा सूचक भी कहते हैं, जो डायरेक्शन को बताता है। दिशा सूचक यानी कि इससे हमें डायरेक्शन का पता लगता है कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हम नॉर्थ में जा रहे हैं कि हम जो है वेस्ट में जा रहे हैं या साउथ में जा रहे हैं। ये किससे पता लगता है? हमें समुद्र में जब हम चले जाएं तो कंपास से पता लगता है। इसके साथ क्या हुआ? नरेटर का जो मेन कंपास था, जिससे इनको दिशा देखनी थी, डायरेक्शन देखनी थी। दे हैड लॉस्ट इट, दे हैड लेंट इट टू समवन, दे हैड थ्रोन इट इनटू सी, दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज इट, दे हैड लॉस्ट इट। जब उनके ऊपर पानी मतलब वेव से इनकी टक्कर हुई तब ये इनसे गुम हो गया। She was injured on her, शिव को कहाँ पर चोट लगी थी? बैक, हेड, लेग नहीं, इसको हेड पर चोट लगी थी। The narrator expected to reach the island by, narrator को क्या उम्मीद थी कि आइलैंड कब तक पहुंच जाएंगे? नेक्स्ट मॉर्निंग 5 PM to 2 PM एट नाइट। इनको उम्मीद थी कि 5 बजे तक हम आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। The island was made of, आइलैंड किसका बना हुआ था? कोरल रीफ का, वोल्केनिक रॉक, ब्लैक सॉइल एंड रेड रॉक। वोल्केनिक रॉक, ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ था। कौन सा आइलैंड? जो इल एम्स्टर्डम आइलैंड था। How many inhabitants were there on the island? आइलैंड पर कितने inhabitants थे? 28। यानी कि उस आइलैंड के ऊपर, पूरे आइलैंड के ऊपर सिर्फ 28 ही पीपल थे, 28 ही लोग थे वहां पर। How many minor operations did the narrator's daughter have to undergo? कितने operations हुए शिव के? डॉटर का मतलब शिव, शिव के सिर पर चोट लगी हुई थी, तो कितने ऑपरेशन हुए उसके? 8, 7, 5 एंड 6, इसके 6 छोटे छोटे से माइनर ऑपरेशंस हुए। एक बार इस चैप्टर की पूरी समरी बता दो। इस चैप्टर में 4 पीपल हैं, यानी कि ऑथर है, जिसको राइटर है, मैरी है, राइटर 37 years old है, बिजनेसमैन है, ये मैरी इसकी वाइफ है, शू है इसकी बेटी जो कि 7 साल की है, जॉन है इसका बेटा जो कि 6 साल का है। 2 इन्होंने इसमें सेलर भी ले रखे हैं। कौन से हैं? एक लैरी है, एक हार्बर, हब सिगलर है। तो ये 2 इन्होंने नाविक भी लिए थे। 6 लोग हैं और ये क्या करने गए हैं? ये समुद्री यात्रा को करने गए हैं, जो कि कैप्टन जेम्स कुक ने पहले की थी। उस यात्रा को ये दोहराना चाहते थे और इन
दौरान जब ये केप टाउन से आगे बढ़े तब उसके बाद इनका जो है बहुत ज्यादा मौसम खराब होने के कारण इनको स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा, उसके ऊपर ये चैप्टर है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करना, अच्छे लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।